Hello, good morning everyone. गुड मॉर्निंग सर, वेलकम सर। Morning everyone, morning. I think सब लोग जोश से भरे हुए हैं और अभी मैं संयम सर का प्लान प्रेजेंटेशन देख रहा था. It was amazing, fantastic as usual. जितना हम लोगों ने सुना था उससे कहीं ज्यादा. ताकला सर एंड फैमिली वैसे भी हर मामले में एडवांस है. Let me introduce. This is Pramod Singh. Basically belongs to Bhopal and my native place is Amarkantaka, Anuppur. And I'm doing this business since last 10 years. Sir, 14 is my passing date when I have passed out from the TIT Bhopal. Dear friends, this is my first time in front of you. Basically मैं कॉलेज लेवल पे जो एक वर्कआउट होता है मैंने वहां से एक शुरुआत की थी और मैं वहीं पे रहना ज्यादा पसंद करता था. मेरी लाइफ का हमेशा से एक फंडा रहा है कि स्टूडेंट बने रहो, क्योंकि वो इंजीनियरिंग लाइफ में जो टपरे की मस्ती है ना उसका कोई तोड़ नहीं है. फिर वो रेस्टोरेंट और कैफेटेरिया में मजा नहीं आता. और मैकेनिकल मेरी ब्रांच है तो अमूमन सा जो लोग स्टूडेंट करियर पे रह चुके हैं या कॉलेज में जो एक पैरेलल लाइन चला रहे थे टपरे से लेकर कॉलेज, कॉलेज से घर तक, वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि मैक के बंदे, इंजीनियरिंग के बंदे और खासकर जो घर से बाहर रहते हैं वो कैसे होते हैं. आई वॉज सेम लाइक दैट. ज्यादा कुछ जिंदगी में एक्सपेक्टेशन नहीं, घर से बाहर निकला था तो जॉब मिल जाए, डिग्री कंप्लीट हो जाए, दैट्स इट, इट्स सफिशिएंट फॉर मी. इतनी ही सोच लेकर मैं भोपाल गया हुआ था. एंड बेसिकली चूंकि एक होप थी, मध्य प्रदेश का काफी रेपुटेटेड कॉलेज है टीआईटी, मतलब भोपाल में टॉप 3 में आता है, मध्य प्रदेश के अंदर टॉप 5 में उसकी रैंक है. सो आई वाज मतलब मच मोर आई हैव श्योरिटी कि हाँ मेरी तो लग जाएगी, कहीं ना कहीं मैं सेटल्ड हो जाऊंगा. ये मैं कहीं ना कहीं लेके चल रहा था और ज्यादातर स्टूडेंट्स यही लेके चलते हैं. पर एक प्रॉब्लम है जिंदगी में, एक बहुत पुराना लॉजिक है जो शायद घर में हमेशा लोगों को बोला जाता है. आपने अक्सर एक चीज ऑब्जर्व की होगी, आपके वार्डरोब या जिसे आप अलमारी कवर्ड बोल रहे हैं, आपके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े नहीं होते कि आपने एक जोड़ी स्लीपर ले लिया आप दूसरी परचेस नहीं करेंगे, आपने एक पैंट शर्ट ले लिया आप दूसरा परचेस नहीं करेंगे. ऐसे ही लाइफ में एक जोर होता है, पता है, आप हर जगह जिंदगी में ऑप्शन लेके चलते हैं. मैं तो यहां तक बोलता हूं अक्सर लोग मैथ्स के साथ बायो ऑप्शन लेके चलते हैं, एडिशनल सब्जेक्ट. क्या आपने सोचा जिंदगी में आपके पास कोई ऑप्शन है? थिंक फॉर दैट, सोचिएगा. हम लोग यहीं पे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बोलते हैं. डियर, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, आई हैव टेकन द बायो एज माय एडिशनल सब्जेक्ट. और जब मैं इंजीनियरिंग में इंटर किया हूं 2010 बैच, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जिंदगी में कुछ होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए. मेरी सोच सिर्फ यहां से थी कि मैं कोटा नहीं जा पाया, मैंने इंदौर से स्टडी की, तो मैं मंथली एक्सपेंसेस डील कर लेता हूं, देन आफ्टर मैं सेटलमेंट जो भी मेरा होगा, जो भी एमएनसी मिल जाए, जहां भी मिल जाए, मेरा चल जाना चाहिए. इतनी होप लेकर गया था और मैं अच्छी खासी जिंदगी जी रहा था. दैट मीन्स शाम को टपरा, कॉलेज, लेट नाइट तक घूमना, लेक व्यू यहाँ वहां, ये चल रहा था. लेकिन तभी मेरी मुलाकात एक शख्स से होती है जिसने मुझे कुछ डिनोटेशंस दिया, मतलब इंटीमेशंस था मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए कि क्या आप अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा चाहते हैं, क्या आप अपनी जिंदगी में सिर्फ स्टूडेंट बनकर संतुष्ट हैं, या आपको जो मिल रहा है, ये जो चल रहा है सुबह से शाम तक का जो शेड्यूल है, आप सेटिस्फाइड हैं? इन सारी चीजों का मेरे पास जवाब था ना. हु विल सेटिस्फाइड यार? आपके पास 4 जोड़ी कपड़े हैं, आप 5वां चाहोगे ही चाहोगे. आपके पास एक एंड्रॉइड है, एवरीवन नीड्स सेकंड. हर किसी को जिंदगी में कुछ और चाहिए. ये कुछ और ही तो है जो मुकेश अंबानी को इंडिया से एशिया और एशिया से वर्ल्ड की रैंकिंग तक लेके जा चुका है. ये कुछ और ही तो है जो हमारे घर में रोटी, कपड़ा और मकान के ऊपर एक और घर हो जाए, इसको बंगले में तब्दील कर देते हैं, कार चेंज कर लेते हैं. ये कुछ और ही तो है जो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए मोटिवेट करता है या इंकरेज करता है. इस कुछ और के चक्कर में मैंने पहली बार ड्यूस आउट का कॉन्सेप्ट देखा था, कुछ और कर लेते हैं. और हुआ भी सेम लाइक दैट. करते हैं, ठीक है, सोचते हैं, और फिर वही चीजें, जब कोई नया नया काम स्टार्ट करता है ना तो उसे दिक्कत होती है. पता नहीं होगा नहीं होगा, काम चलेगा नहीं चलेगा. अभी आप देखिए ना, पेंडेमिक सिचुएशंस चल रही है, महामारी घोषित कर दिया डब्ल्यूएचओ ने इसे. इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी नए नए क्रिएशंस हो रहे हैं. मुझे ये बोलने में बिल्कुल झिझक नहीं है कि दुनिया में 2 कैटेगरी होती है. ये क्या है 2 वर्ग? ये जो एक वर्ड है ना, आई एम अ लो मिडिल क्लास, आई एम हाई मिडिल क्लास, ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करता ही नहीं है. जिंदगी में 2 चीजें हैं, एक है काम करने वाला और एक है नहीं करने वाला. एक है रिच क्लास और एक है पुअर क्लास. मिडिल क्लास नाम का कोई वर्ड नहीं होता है. ये सिर्फ हम लोग इल्यूजनेशन है. मतलब आप समझ सकते हैं कि
वो आप राजस्थान से बहुत लोग हैं, आप इसको इस तरीके से समझिए, मृग मरीचिका बोलते हैं शायद इसे। दूर से दिख रहा है लेकिन वो है नहीं, कि हो जाएगा। आप सोचिए ना, मैं 2-3 वर्ड्स आपके सामने डिनोट कर रहा हूं, पुट करता हूं, समझिए। मार्च में जैसे लॉकडाउन था, हाँ जून तक ठीक हो जाएगा, आज जून आ गया, कहां ठीक हुआ। बिल्कुल सर। लॉकडाउन 1 में क्या था, ठीक है सर 13 के बाद अपन कर लेंगे, 13 ही हुआ। 13 के पहले ही गवर्नमेंट ने अनाउंस किया लॉकडाउन 2, ठीक है उसके बाद 15 के बाद कर लेंगे। जैसे अनलॉक आया ना, लोगों को लगा अब कुछ ठीक होगा, उसके बाद अब समझ में आया कि नहीं ये और बिगड़ गया है। वापस गवर्नमेंट की एडवाइजरी नहीं आई है, लेकिन हम पहले से समझ चुके हैं कि लॉकडाउन फिर से आने वाला है, ये 5 होगा। ये क्या है, ये प्रिडिक्शंस है। जिंदगी कुछ ऐसी ही है। स्कूल लाइफ में हम सोचते हैं कॉलेज लाइफ अच्छी होगी, कॉलेज लाइफ में हम सोचते हैं जॉब की लाइफ अच्छी होगी, जॉब की लाइफ में हम सोचते हैं फैमिली लाइफ अच्छी होगी, और फैमिली लाइफ में हम सोचते हैं बुढ़ापा अच्छा होगा। और कब जिंदगी निकल जाती है वो अच्छे दिन तो आते नहीं है। कुछ ऐसी लाइफ थी हमारी। इंजीनियरिंग में मैंने स्टार्ट किया था, और एक छोटी सी होप, खर्चा निकल जाए, मंथली एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ ज्यादा मेरा एक्सपेक्टेशन था नहीं। मेरा फोकस था जॉब, एमएनसी जाना है, दिल्ली जाना है। थैंक गॉड कोरोना आने वाला था, मुझे पता नहीं था उस समय। डियर, आज का जो मार्केट सिनेरियो है, अगर मैं इस पे थोड़ा सा बात करूं, जो पेंडेमिक सिचुएशंस हैं, जिस तरीके का एनवायरनमेंट है, अगर आप इसको देखें, बिल्कुल संयम सर ने सही बोला है, वर्क फ्रॉम होम ये बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है। आज हर व्यक्ति चाह रहा है कि आप मुझे 10,000 कम दीजिए, लेकिन मैं सेफ्टी के साथ काम करना चाहता हूं। यस सर। ये फैक्ट है इंडिया के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप टेडेक्स देखते हैं तो हांडी भी बहुत फेमस है कि समोसे वाला सिलिकॉन वैली से रिटर्न होके बंदा समोसा बेच रहा है, बिकॉज वो चाहता है सर मुझे सेफ्टी चाहिए और घर पे रह के वर्कआउट करना है। आप जावरा उठाइए, आप राजस्थान उठाइए, आप उड़ीसा उठाइए, आप इंडिया के किसी कोने में उठाइए, हर मोहल्ले में एक टैलेंटेड बंदा बैठा हुआ है। हर मोहल्ले में, एक कॉलोनी में, एक घर में अगर 2 से 3 बच्चे हैं तो डेफिनेटली 3 में से एक शार्प माइंडेड है, रिमेन 2 जो भी हैं वो रेगुलर है। तो वो शार्प माइंडेड होने के बावजूद आप इसका कैलकुलेशन देखिए ना, एक कॉलोनी से कितने निकल रहे हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने निकल रहे हैं, तो नेशनल लेवल पे क्या आलम होगा। फिर भी एक इल्यूजनेशन है, हम हमारा कुछ बेहतर हो जाएगा, वो अच्छे दिन। आपकी अपनी एक लाइफ है, किसी की एज 18 साल है, किसी की 20 है, मोर देन 50 एंड अबव भी है, सबकी अपनी एक जिंदगी है। उसके बावजूद वो दिन नहीं आ रहा है। द रीजन बिहाइंड दैट, एक सिंपल जिंदगी का प्लान बी नहीं है हमारे पास। यस जब सर। कपड़ों में प्लान बी हो सकता है, एक छोटी सी वॉच आती है कि ये क्लासिक लुक देगी और ये रॉयल लुक देगी, उसमें प्लान बी होता है। आप अच्छे से देखिए ना, आपके यहाँ अगर 2 वॉशरूम है तो वहां प्लान बी है, इसका सोप ये है और इसका सोप ये है। आपके घर में अगर कोई बेबी है ना, तो बेबी के लिए जॉनसन बेबी है और एल्डर्स के लिए डव है, वहां भी ऑप्शन है। थिंक फॉर दैट। जॉब्स के अलावा क्या आपके पास कोई ऑप्शन है? आपके ट्रेडिशनल बिजनेस के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है? आपकी एजुकेशन और जॉब, उससे जुड़ी हुई जॉब के अलावा कोई ऑप्शन है? अगर नहीं है तो संयम सर ने बिल्कुल सही कहा, यू हैव टू थिंक, यू हैव टू थिंक फॉर ड्यू सॉफ्ट। एंड व्हाई ड्यू सॉफ्ट? कुछ और क्यों नहीं? टू बी फ्रैंक यार, मैं ज्यादा इस पे नहीं जाऊंगा। आज तक एनडीटीवी गला फाड़ फाड़ के बता चुके हैं कि कुछ और है ही नहीं, तो हम जाए कहां। बिल्कुल टू बी फ्रैंक, मतलब आप सुबह से रात तक यही देख रहे हैं। आजकल लोगों ने तो न्यूज चैनल्स अवॉइड कर दिया है कि नहीं, देखने के बाद सर मैं हाइपर हो जाता हूँ। पैनिक सिचुएशन हो गई है इंडिया में, आजकल लोग बहुत बौखलाए हुए हैं। Yes, sir. देखना अभी 3 लाख के पार हो गया है। अपने ही दोस्त को अगर बंदा खांस देता है ना जोर से, तो लोग उसे शक की निगाह से देखते हैं, भाई तू थोड़ा सा पीछे चला जा यार, डर थोड़ा लगने लग जाता है सर। सॉरी सर, डर लगने लग जाता है। हाँ एग्जैक्टली दैट, डर लग रहा है सर। डियर, ये हम सबके साथ नहीं हो, ये सिर्फ हमारे साथ नहीं है, ये हम सभी के साथ हो रहा है। इन दैट केस हमारे पास प्लान बी चाहिए। और यही सोचकर मैंने इंजीनियरिंग के लाइफ में, उस समय कोरोना नहीं था लेकिन इंजीनियरिंग में जॉब का क्राइसिस था, मेरे समय प्लान बी था ड्यू सॉफ्ट, और मैंने स्टार्ट किया। नो डाउट, बच्चा अगर चलना स्टार्ट करता है तो 2-4 बार गिरता है, मैं भी गिरा। सिचुएशन सबके पास खराब आती है। आप उठाकर देखिए ना, आप एग्रीकल्चर देखिए, क्यों? ज्यादा पानी गिरा तो फसलें खराब, कम पानी गिरा तो सूखा हो गया, वहां भी तो प्रॉब्लम है। आप उठा के एमएसएमई सेक्टर देखिए, किसी को फाइनेंस मिल रहा, किसी को नहीं मिल रहा, किसी के पास कस्टमर अप्रोच अच्छी है तो किसी के पास कस्टमर अप्रोच ही नहीं है, किसी के पास टेक्नीशियंस ही नहीं है, वहां पे भी तो प्रॉब्लम्स है। ट्रेडिशनल बिजनेस में देखिए ना, हर जगह इश्यू है डियर, हर जगह। बट ये है कि अपनी दूसरे को कौन बताता है कि मैं कितनी तकलीफ में जी रहा हूं। सही बात है। हंसी सब टाल देते हैं। डियर, अगर आप कोटा से हैं
तो आपको वहां के हालात पता होंगे, बताने की जरूरत नहीं कि आपके हालात क्या है। अगर आप वेस्ट बंगाल से हैं तो आपको पता होगा कि वहां के हालात क्या। आप असम से, आप इंडिया के किसी भी कॉर्नर से हैं, वी आर इंडियंस यार, हर जगह प्रॉब्लम है। शर्त सिर्फ इतनी है कि आज तक हम सिर्फ ये देखते हैं ठीक है यार हो जाएगा। देखिए ये बात सही है, बुरे वक्त की एक अच्छी बात है कि ये वक्त गुजर जाएगा, लेकिन आप भूल रहे हैं अच्छे वक्त में भी ये फंडा लागू होता है, ये वक्त गुजर जाएगा, इसीलिए प्लान बी की जरूरत है डियर। प्लान बी चाहिए लाइफ में, और यही प्लान बी है ड्यू सॉफ्ट, जो आज की डेट में प्लान ए हो गया है डियर। वो समय गया जब 16 के पहले लोग बोलते थे दिस वन इज अ नेटवर्क मार्केटिंग। यस, अगर आप बोल रहे हैं, मुझे बोलने में कोई संकोच नहीं है। अगर आप सोचते हैं ये जोड़ने वाला काम है तो आपने बिल्कुल सही सुना है। आप ये सोचते हैं ये चैनल वाला काम है तो आपने बिल्कुल सही सुना था। मेरे सेंटेंस को समझिएगा, आपने बिल्कुल सही सुना था। अगर आपने सुना है कि ये इंसेंटिव कमीशन बेस का काम है, बिल्कुल सही सुना था। आपने सोचा चैनल, कंपनी, चिटफंड, बिल्कुल सही सुना था। लेकिन ये था तब तक था जब तक 2016 में एडवाइजरी नहीं आ गई। जैसे ही 16 में गवर्नमेंट की एडवाइजरी आई है तो ये था इनविजिबल हो गया, ये एग्जिट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता आज के इन्वायरमेंट में। आज की डेट में अगर आपने अनुराग ठाकुर का स्टेटमेंट सुना हो, इंडियन गवर्नमेंट के ट्विटर अकाउंट्स आप अगर देख रहे हो, सोशल मीडिया में अगर आप एक्टिव हैं और आप थोड़ी सी भी न्यूज रखते हैं, तो इंडिया का एक लौता सबसे तेजी से ऊपर आने वाला और सबसे ज्यादा जॉब क्रिएटर, इनोवेटिव सेक्टर अगर कोई है तो दैट इज अ डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें हम बैठ के बात कर रहे हैं आपसे। Yes, sir. तो मैसिव है डियर, मैसिव। हाँ, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं कि आपके पास कितनी हवाएं चल रही हैं इसकी। हमारी एक आदत है, जिसे हम देखते हैं वैसा हम जानते हैं। अगर बालाजी मंदिर फेमस है तो उसके लिए फेमस है जो उसके बारे में जानता है। अगर दुर्गा का मंदिर फेमस है या काली जी का मंदिर फेमस है तो वेस्ट बंगाल वाले जानते हैं उसके लिए फेमस है, आसाम में ये बात कॉमन नहीं है डियर। हम जिनसे घिरे हुए हैं या जिन्हें हम देख रहे हैं वो डिसाइड करते हैं कि हम क्या जानते हैं, हमारा एनवायरमेंट या मेंटल लेवल कैसा होगा। ये बात बिल्कुल सही है। किसान के घर में बैठकर खेती की जानकारी होना कोई बड़ी बात नहीं होती। एक बिजनेस क्लास के साथ बैठकर बिजनेस की जानकारी होना कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन अगर आप इनसे दूर अपने आप को देखते हैं तो वहां पे बहुत टफ है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, समझिए मेरी बात को। करियर, जिंदगी में दो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती है। एक होता है स्टार्टअप, कौन करेगा और कैसे करेगा, और दूसरा इससे भी टफ कॉल होता है, मैं अपने काम पे विश्वास कितना करता हूं, क्या मेरा सेटलमेंट है। आप कहीं से भी पकड़ लीजिए, आप एक मोची का बिजनेस उठाइएगा, आप एक कपड़े का व्यापार उठाइएगा, आप एग्रीकल्चर का उठाइएगा, आपको दो फैक्टर मिलेंगे। एक तो काम की स्टार्टअप के समय जो एक पेशेंस, एक इनकरेज चाहिए, पेशेंस नहीं चाहिए, एक स्पार्क चाहिए कि चलो कर लेता हूं। और दूसरा अपने काम पे ट्रस्ट होना चाहिए कि मेरा सेटलमेंट आएगा। हाँ, आपका सेटलमेंट हो सकता है, किसी का सेटलमेंट पैसा है, किसी का सेटलमेंट एक अच्छा घर बना लेना है, किसी का सेटलमेंट बैंक बैलेंस है, सिक्योरिटी है, एसेट्स है, लाइबिलिटी है, व्हाटएवर हो सकता है। किसी का सेल्फ सेटिस्फेक्शन या सेटलमेंट ये है कि मैं अपने मनपसंद की लड़की से शादी करूं। किसी का सेटलमेंट है कि अपनी मनपसंद मैं कार लेके आ जाऊं। आपका सेटलमेंट आपके व्यू पे, जो भी आपने मेंटल लेवल सेट किया हुआ है। बट टू बी फ्रैंक डियर, बैरियर तो तोड़ना पड़ेगा। दो सवाल है मेरे आपसे, क्या सचिन के पहले क्रिकेट में करियर नहीं था? था, लेकिन हम एक्सेप्ट कितना करते थे? हम इसलिए एक्सेप्ट नहीं करते थे क्योंकि हमारे सामने कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं था। जी सर। अगर हमारे घर में कोई क्रिकेट खेलता था ना, मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, मैं रिसेंट बात कर रहा हूं, अगर कोई हमारे यहाँ क्रिकेट खेलता था तो लोग बोलते थे ये भी कोई गेम है, इसमें कोई करियर है? किताब कापियों पे दिमाग लगाओ, आज वही सबसे बड़ा करियर है। पहले जब हम बॉलीवुड में कोई ट्राई मारने की सोचता था तो सब एक ही एग्जांपल देते थे कि हर आदमी रजनीकांत और शाहरुख खान नहीं होता है कि आप साउथ इंडिया और बॉलीवुड में छा जाओगे। एक्टिंग करना कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन उनके आने के बाद करियर है, बच्चन के आने के बाद बॉलीवुड में करियर है, सचिन के क्रिकेट खेलने के बाद क्रिकेट में करियर है, टाटा और अंबानी के बिजनेस करने के बाद बिजनेस में करियर है। हर जगह करियर है। उसी प्रकार मोस्ट रिस्पेक्टेड मिस्टर प्रेमराज साकला सर के ड्यू सॉफ्ट करने के बाद यहां पे भी करियर है। यू हैव करियर है, और करियर तब होता है जब आपके सामने एक एग्जांपल होता है। मैं क्लियर कर सकता हूं दोस्त, आपके 4 दोस्त अगर जॉब करते हैं और अगर आप 5वें हैं ना, तो आप बिजनेस के बारे में कभी नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि आपके चारों का जो माहौल है ना वो जॉब का है। आप अगर भोपाल और इंदौर में रहते हैं
तो आप कभी भी खेती किसानी के बारे में नहीं सोच पाएंगे, उनसे कभी प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि वहां पे इन्वायरमेंट बिल्कुल अलग है। बिल्कुल सर। डियर, जैसा देश वैसा वेश, एक कहावत है कि अमेरिका में रहने वाले को इंग्लिश नहीं सिखाई जाती और हिंदुस्तानी को हिंदी नहीं सिखाई जाती, उसी प्रकार आप जैसे माहौल में रहेंगे आपको बिजनेस करना सिखाने की जरूरत नहीं, आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे। बिकॉज टुडे ये वो है जिनको देखकर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। यस, आई रिमेंबर द मार्क होटल का प्रोग्राम और साकला सर एज अ चीफ गेस्ट आए हुए थे। मैंने पहली बार इनको 2012 में बीजेपी भवन में देखा था। यू आर लकी डियर, एवरीवन, यू शुड फील यू आर लकी। आपके पास वो हैं जिनकी सिर्फ फोटो देखकर हम काम चला लेते हैं। संयम सर को मैं आज पहली बार देख रहा हूं। इसके पहले मैं बिग ब्रदर साकला सर, बड़े भाई से मैं नाम मिस कर रहा हूं उनका, स्नेह साकला सर से, सॉरी, मैं उनसे फॉरेन में मिला था। डियर, इन्वायरमेंट डिसाइड करता है कि काम कैसा चलेगा। आज की डेट में यू आर लकी, इंडियन गवर्नमेंट बड़ी पॉजिटिव है हमारे लिए, बहुत अच्छा फ्लो चल रहा है। इंडिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में ई लर्निंग प्रोडक्ट के साथ ड्यूस ऑफ नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है। यू तो काम बहुत चल रहे हैं, लेकिन जो अभी संयम सर ने बोला ना, वी आर इंडस्ट्री लीडर, वी आर पायोनियर यार, हम ही है अग्रणी, हम ही है सर्वप्रथम। जो हमारी इंडस्ट्री है वो सबसे पहली है, करियर सेफ है। आपके पास वो है जिसकी लोग कल्पना करते हैं। एक बिजनेस में जो दो बात होती है ना, अगर मैं फेल हो गया तो, मान लो आज मैं पैसे डाल देता हूं लेकिन मैं कामयाब नहीं हुआ तो, मैं फेल हो गया तो, डियर, फेल होने का संबंध आपके मेंटरशिप से है, आपके गाइडर से है। हाँ, इंडिया में भी क्रिकेट का कोई फ्यूचर नहीं था जब तक रवि शास्त्री नहीं आया था, जब तक धोनी नहीं आया था, नहीं था इंडिया का फ्यूचर। 20 सालों तक ऑस्ट्रेलिया ने राज किया था। प्लेयर्स में दम नहीं था क्या? जी हां, दम था, प्लेयर्स में बहुत दम था। सौरव गांगुली में कोई कमी नहीं थी, अनिल कुंबले और जहीर खान में कोई कमी नहीं थी। तो ये विराट कोहली जैसा प्लेयर, रोहित शर्मा कैसे निकल के आ गए? बिकॉज ऑफ गाइडर, मेंटरशिप प्रोग्राम। क्योंकि रवि शास्त्री टीम को समझते थे, इंडियन प्लेयर है, इंडियन कंडीशंस उन्हें पता है। और आज इंडिया पूरी दुनिया में किसी से भी मैच हो, पहले ये आलम था ऑस्ट्रेलिया से मैच होता था तो लोग बोलते थे भूल जाओ, देखना बेकार है, ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी। आज ये आलम है, अंतिम बॉल तक लोग मैच देखना पसंद करते हैं। डियर, यू आर लकी, हमारे साथ साकला सर, पांचाल सर हैं, और भी मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर्स हैं। यकीन मानिए, बिजनेस में कामयाबी और नाकामयाबी आपके गाइडर पे डिपेंड करती, आप पे डिपेंड नहीं करती। आप सिर्फ नाव में बैठते हैं, चलाने वाले में दम होगा तो वो आपको एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा देगा। आप एक ऐसी नाव में हैं जो 20 साल से इंडस्ट्री लीडर है, और आप एक ऐसे बंदे के साथ हैं जो हम लोगों के आइडियल और मेंटोर है। 20 ईयर का मैसिव एक्सपीरियंस है उनके पास। जितनी कई लोगों की एज होगी इतना उनके पास एक्सपीरियंस है। तो आप बोल सकते हैं कि जब मैं पैदा होने की तैयारी कर रहा था तब वो इंडस्ट्री में खेलना चालू कर चुके थे। डियर, ये गारंटी है करियर की। और हाँ, वर्क फ्रॉम होम, डियर, मैं क्लियर बताऊं आपको, आज की डेट में ऐसा नहीं है आपसे कोई चीज छुपी हुई है। आप भी तो ड्यू सॉफ्ट आज पहली बार आज आप देख रहे हैं, कई लोग जो पहली बार मुझे सुन रहे हैं ड्यू सॉफ्ट देख रहे हैं। क्यों? आप घर में खाली तो नहीं होंगे, अपना काम तो कर रहे होंगे ना। कुछ खेती किसानी कर रहे होंगे, कुछ घर में सिलाई कढ़ाई बुनाई का काम कर रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, कुछ और भी कुछ कर रहे होंगे। क्यों? वहां पे स्ट्रगल नहीं है क्या? 20 साल की एज है, वहां पे स्ट्रगल आपने देखा होगा, 10 साल में स्ट्रगल देखा होगा। यहाँ पे क्या है, जस्ट आप 1 घंटे के लिए आए हैं, 10,000 का इन्वेस्टमेंट है ना। स्ट्रगल की बात कर लेते हैं, 10,000 डूब गया तो, और काम नहीं चला तो, कौन सी जिंदगी में जी रहे हैं आप? अपना वार्डरोब खोलिए, तो अपनी अलमीरा खोलिए, 10,000 के सामान पड़े हुए हैं वहां पे। क्यों? वो डूब गए क्या? अपने जूतों का कलेक्शन देखिएगा, 10,000 का डूब गया सामान। नहीं डियर, पैसा डूबता नहीं है, ये सिर्फ मेंटल लेवल पे सेट कर लिया है। आप मार्केट में 10,000 को 365 से भागा देके देखिए, 27 पॉइंट समथिंग रुपीज डेली का आएगा। अगर आप 27 रुपए डेली का अपने करियर के लिए लगाने का दम रखते हैं ना, तो 6 लाख रुपए का बिजनेस आपके लिए डियर। बात 10,000 की नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि 10,000 रुपए लगेगा, पैसा दू नहीं दू, बात 10,000 की नहीं है। बात यह है कि क्या आप अपनी जिंदगी में खुश हैं? रखिए 10,000 रुपए बचा के। कितना इंटरेस्ट मिलेगा आपको बैंक में? 2.75, 25 रुपए। 25 रुपए के लिए आप 10,000 रुपए बचा रहे हैं। अगर कोई शौकीन होगा ना तो अभी घूम के आएगा, 2 उड़ाएगा, धुएं में 25 उड़ गया। एक सांची का पैकेट नहीं आ रहा आजकल 25 रुपए का,
डियर, बिल्कुल। कौन सी जिंदगी में जी रहे हैं? पैसा कभी बचाने से नहीं बढ़ता है। आप 10,000 रुपए अगर ड्यू सॉफ्ट में नहीं लगाएंगे, यकीन मानिए, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जिंदगी बड़ी नहीं है लेकिन अनुभव मेरे तगड़े हैं, क्योंकि मेरे गुरु बहुत तगड़े हैं। डियर, उस्तादों ने सिखाया है कि पैसा बचाने से नहीं बनता है। आप कोशिश करिए ना, आपने जब भी अपने अकाउंट में पैसे जोड़े होंगे, घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, पैसे गए, कोशिश करिए जोड़ के। कभी ना कभी आपके यहाँ किसी की तबीयत खराब हुई होगी, कभी किसी की शादी में आपको जाना पड़ा होगा, और कोशिश कीजिए जोड़ने की। उधारी चुकाना पड़ गया होगा, और कोशिश कीजिए जोड़ने की। कुछ ना कुछ काम निकल गया होगा। पैसा तो कभी जुड़ा ही नहीं, कभी बचा ही नहीं। तो 10,000 रुपए बचाने की कहां सोच रहे? अगर आपको लगता है 10,000 रुपए बचा के 6 लाख कमाया जा सकता है, तो 20-22 साल की आपकी उम्र है, 50 साल आपकी उम्र है, आप कितनी बार पैसे बचा चुके हैं? नो डियर, एक बार लगा के देखिए। साकला सर ने लगाया, ही इज माय आइडियल। मिस्टर दीवान ने लगाया, जो इंडिया की आन बान शान है। पांचाल सर ने लगाया, और भी जो यहाँ पे कन्नाके सर या जो सीनियर्स हैं उन सब ने लगाया। जानते हैं मुश्किल क्या है? पहली बार करना। और यही तो आपके लिए प्लस है कि आप पहले नहीं है, आप दूसरे हैं। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है पहली बार करना। कोरोना को फेस करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि पहली बार है, वरना डेंगू का भी तो इलाज नहीं है, यस सर, यस सर। मलेरिया का भी तो इलाज नहीं है। वैक्सीन चल रही जो सिर्फ कंट्रोल करती है। अगर आप अच्छे से विकिपीडिया करके देखें, तो गूगल करके देखिएगा, किसी का इलाज है ही नहीं 80% बीमारियों का। पहली बार में मुश्किल है, दूसरी बार में आसान है, और तीसरी बार में मास्टरी है। पहली बार आप सुन रहे हैं, आपको लग रहा होगा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। याद रखिएगा, जब भी कोई काम पहली बार करना होता है तो आपको एक साथ की जरूरत पड़ती है। चाहे वो आपके पैदा होके चलने वाला सीन हो, जब माँ बाप ने साथ दिया, चाहे वो ए फॉर एप्पल बी फॉर बी बॉल का सीन हो, जब माँ बाप ने साथ दिया, टीचर ने साथ दिया, चाहे वो कॉलेज का सीन हो जब टीचर्स और दोस्तों ने साथ दिया, चाहे ऑफिस का सीन हो जहां एम्प्लॉयज ने साथ दिया, और चाहे ड्यू सॉफ्ट का सीन हो जहां आपको साकला सर साथ देने वाले। डियर, साथ होना चाहिए। वो यहाँ पे इतना दमदार है, जितनी मेरी उम्र नहीं है इतना उनका अनुभव है। बहुत दमदार साथ है आपका करियर से। रही बात 10,000 की, मैंने आपको पहले ही बोला, अभी तक बचाया तो हुआ क्या? जमीन में अंदर 6 फीट खोद के गड़ा देने से भी पैसा नहीं बढ़ेगा। और आज की डेट में वर्क फ्रॉम होम बचा ही नहीं है, तो बचाएगा क्या आदमी? जो है उसको भी तो लगा दिया लोगों ने। आज तो चाहिए ही चाहिए एक्स्ट्रा। एक बैंक मैनेजर प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहा है क्योंकि पैसा चाहिए। एक कॉलेज का टीचर अलग से कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठा है क्योंकि पैसा चाहिए। यस सर। बिजनेस वाला 2-2 काउंटर लगा रहा है क्योंकि पैसा चाहिए। एक इंश्योरेंस वाला 2-2 इंश्योरेंस कंपनियों पे काम कर रहा है क्योंकि पैसा चाहिए। एक बिजनेसमैन एक से ज्यादा स्टार्टअप लेके बैठा हुआ है क्योंकि पैसा चाहिए। और जब पैसा चाहिए तो 10,000 रुपए इन्वेस्टमेंट के साथ मुझे लगता है एक चाय का ठेला नहीं खुलता। यहां आपको करोड़ों की कंपनी में शेयरिंग मिल रही है दोस्त, इससे बड़ी कोई चीज तो हो ही नहीं। डिसाइड योरसेल्फ कि 10,000 रुपए बड़ा है या आपकी जिंदगी का सपना बड़ा है। डिसाइड योरसेल्फ, क्या आपके पास इससे बेहतर कोई ऑप्शन है? इफ यू थिंक यू आर टैलेंटेड, इफ यू थिंक यू आर हार्ड वर्किंग गाय, इफ यू थिंक यू हैव अ मोर ऑप्शंस, जिसको आप बोलते हैं मार्केट में पकड़ पोजीशन है आपकी, तीनों ही चीज आज फेल हो गई है। टैलेंटेड लोग ऑफिस से निकाले गए हैं, जो हार्ड वर्किंग है वो श्रमिक स्पेशल में वापस आ चुके हैं, और जिनके सोर्सेज हैं वो खुद कोरोना से पीड़ित होकर घर में बैठे हुए हैं। अब जब कुछ भी नहीं बचा हुआ है तो बचा क्या डियर? सिर्फ एक ही चीज बची हुई है, आपके पास डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का मौका आया है। यकीन मानिए, यू आर लकी कि आज आपको संयम सर बता रहे हैं, कोई ना कोई आपसे संपर्क कर रहा है। वरना आपने देखा होगा, जिंदगी में कोई ऑप्शन मिलता है तो लोग पैर पीछे खींचकर आगे बढ़ जाते हैं। यहां आपको सामने से बताया जा रहा है, और स्टार्ट करिए, जितना फास्ट हो सके स्टार्ट करिए। क्योंकि अभी तो आप 10,000 सुन रहे हैं, वो दिन दूर नहीं जब आप ये सुनेंगे कि यही 10,000 रुपए वाला जो काम है ना, 50,000 रुपए लगने लग गया। एक समय था लोग बोलते थे अकल बड़ी की भैंस। इसका जवाब कोई नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि एक बंदे से पूछा अकल बड़ी की भैंस, तो वो कहता है भैंस। कहता है क्यों भाई? कहता है जब मैं पहली बार 20 साल का था, भैंस लेने की सोचा तो भैंस की कीमत थी 500 रुपए। मेरे उस समय आते थे 400 रुपए, तो मुझे लगा भैंस बड़ी है। मैं सोचा थोड़े से और कमा लूंगा तो मैं ले लूंगा। थोड़ा सा 20-30 साल और हुआ, फिर उसने सोचा कि अब अकल बड़ी की भैंस। कहता फिर भैंस बड़ी निकल गई। क्यों? क्योंकि वो भैंस हो गई 2,000 की और मेरी इनकम थी 15,000 रुपए, 1,500 रुपए। फिर 500 रुपए भैंस ज्यादा थी। वो जब जिंदगी के अंतिम पड़ाव में पहुंचा, उससे फिर पूछा अकल बड़ी की भैंस। कहता है भैंस। क्यों?
बोले भैंस आज 10,000 की हो गई और मेरी इनकम 8,000 है। दोस्त, ये जो भैंस है ना, ये जरूरत, शौक और जिम्मेदारियां हैं, और ये जो अकल है ना, वो हमारी मेहनत है। याद रखिएगा, करोड़पति की भी शौक, जिम्मेदारियां और जरूरत पूरे नहीं हो रहे, और एक गांव के बंदे को भी यही 3 समस्याएं हैं, और हर आदमी को जरूरत है। स्टार्ट कीजिए ग्रेट सिस्टम के साथ। आज विद इन 5 to 6 ईयर इसी एक सोच के साथ मैंने स्टार्ट किया था। हाँ, उस सोच में कोरोना नहीं था, ये बात सही है, लेकिन सोच ऐसी ही थी। स्टार्ट किया था मैंने, और जब स्टार्ट किया तो शुरुआत में कुछ दोस्तों ने हाँ बोला, ना बोला। नो डाउट यार, बच्चा पैदा होगा तो 2 बार गिरेगा, उसके बाद चलेगा। तो मेरे साथ कुछ एक्स्ट्रा कैसे हो सकता था? ऐसा कोई बंदा नहीं है जो बिना एक्सीडेंट के बोले मैंने ड्राइविंग सीख ली। ऐसा कोई बेबी नहीं है जो बिना, हम और आप ही जो 2 बार गिरे नहीं है और हमने चलना सीख लिया। किसी को रॉकेट साइंस पेट से नहीं आती, उसको आके सीखना पड़ता है। डियर, सेम लाइक दैट, मैंने भी स्टार्ट किया। कुछ लोगों ने ना बोला, कुछ लोगों ने हाँ बोला। जो हाँ बोला मैं उसके साथ चलता गया, जो ना बोला मैंने उसे रास्ते में धूल जैसे झाड़ दिया। देखा जाएगा। बहुत टाइम था मेरे पास कि करते हैं देखेंगे, करते हैं देखेंगे। मुझे क्या पता था मेरे दिन बदल जाएंगे। आज एक अच्छा खासा टाइम हो गया, मुझे लगभग 7th रनिंग ईयर है इंजीनियरिंग कंप्लीट किए हुए। थैंक गॉड मैंने उस दिन डिसीजन लिया। इंजीनियरिंग में होता तो शायद मैं भी कोरोना से दिल्ली में प्रताड़ित हो चुका होता। 2-4 बार डायबिटीज, हार्ट पेशेंट, ये तो मैं हो ही चुका होता। इतना प्रेशर जो होता है। थैंक गॉड मैंने ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया। आज इस ड्यूसॉफ्ट की बदौलत, by the grace of Mr. Sanjay Diwan, Sakla sir, and of course all the seniors, by the grace of great system, आज within a 6 year 23,000 प्लस लोगों का टीम है। मैं ये नहीं बोलता हूं कि पैसे कितने कमाए, हाँ इतने कमाया कि जिस एज में मेरे फ्रेंड्स दिल्ली में बैठे हुए हैं और परेशान हैं, उस एज में 60 ईयर का काम कंप्लीट कर लिया है, इतना कमा लिया। हाँ, इतना सेटअप जमाया है। बहुत बड़ा नाम नहीं कर लिया मैंने कि भाई पूरा इंडस्ट्री मुझे जान रही है या इंडिया मेरा एक नाम है, जी नहीं। लेकिन हाँ, इतना किया कि 4 दीवारी में अगर कोई मरता है तो उसे कंधा देने के लिए 2-4 लोगों को बुलाना पड़ता है। यहां पे इतना तो किया कि अगर जोर से छींक भी आ जाए या किसी एरिया में जाना पड़े तो 4-6 लोग पहचान के निकल जाते हैं। इतना ड्यूसॉफ्ट ने दिया। ड्यूसॉफ्ट ने नेम दिया, ड्यूसॉफ्ट ने फेम दिया, ड्यूसॉफ्ट ने एक अच्छी लाइफ स्टाइल दी, और ड्यूसॉफ्ट ने सबसे बड़ी चीज एक विश्वास दिया कि कोरोना के दौर में घर के बाहर जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्वेलरी शॉप का ऑनर बोलता था, जो 5 स्टार होटल का ऑनर था, जो बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, आज ड्यूसॉफ्ट ने इतना दिया कि मेरे 10,000 रुपए के काम के आगे वो आदमी छोटा हो गया है, क्योंकि उसका करोड़ों का व्यापार बंद हो गया है और मेरा ही व्यापार है जो पूरे इंडिया में चल रहा है। मुझे ड्यूसॉफ्ट ने इतना दिया। डियर, डिसीजन लीजिए, विश्वास कीजिए। विश्वास की कोई टैबलेट नहीं है कि मैं यहां से आपको जूम में स्क्रीन शेयर कर दूं और वहां से आप डाउनलोड करके खा लें। विश्वास एक धागा है, खुद पे करना पड़ेगा। किसी को मंत्रों पे विश्वास होता है, किसी को माँ बाप पे विश्वास होता है। विश्वास की कोई दवा नहीं होती दोस्त। किसी के पास अपने माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ब्लड सैंपल नहीं लेके रखा कि यही मेरे माँ बाप है। विश्वास है, पैदा किया, देखा है, माँ बाप है। विश्वास करना पड़ेगा। जैसे एक पंडित पे विश्वास होता है कि जो मंत्र पढ़ रहा है वो सही है। खाने हुए चीजों पे विश्वास होता है कि जो खाया उससे पेट भरेगा। एक विश्वास होता है कि ये मेरा शहर है। कोई अपने घर का रजिस्ट्री पट्टा लेके नहीं घूमता, उसे विश्वास होता है कि ये मेरा ही घर है। उसी प्रकार जिंदगी में एक विश्वास होता है कि नहीं, मुझे मिला है, मैं करके दिखाऊंगा। विश्वास करना पड़ेगा। साइंस कोरोना के लिए डेवलप नहीं हुआ है तो विश्वास के लिए कैसे डेवलप हो जाएगा? उसकी तो कोई दवाई नहीं बनी। डियर, विश्वास कीजिए, स्टार्ट कीजिए। और हाँ, कोरोना के दौर में मैं यही बोलूंगा, दुनिया में सिर्फ एक लौता काम है ये। सब कुछ फेल हो गया, लेकिन घर में रहकर सिक्योरिटी के साथ अगर कोई काम कर रहा है सक्सेसफुली, जब लोग बचत के लिए सोच रहे हैं, तब एक ऐसे ग्रुप हैं या एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे लोग पैसे आज भी उसी रफ्तार से खर्च कर रहे हैं जैसे पहले किया करते थे। वो सिर्फ और सिर्फ ड्यूसॉफ्ट है। विश यू ऑल द बेस्ट। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और एक नए करियर का शुरुआत कीजिए। तब तक के लिए आपके साथ जो यहाँ पे होस्ट एंकर हैं उनकी बात समझिए। और एक ही चीज बोलूंगा मैं, दुनिया में सलाहकार बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर आपकी तबीयत खराब है तो यकीनन डॉक्टर के पास जाइएगा, वकील के पास नहीं। पूजा करवाना है तो पंडित के पास जाइएगा, डॉक्टर के पास नहीं। अगर आपको पढ़ाई करना है तो स्कूल कॉलेज में जाइएगा, मार्केट के किसी और जगह पे नहीं। उसी प्रकार अगर आपको ड्यूसॉफ्ट में करियर बनाना है तो जिसने आपको इन्विटेशन दिया है, जिसके थ्रू कनेक्ट किया है, उससे बात कीजिएगा, मार्केट के आदमी से नहीं। थैंक यू ड्यूसॉफ्ट। जय ड्यूसॉफ्ट।